नमस्कार। आज के सबसे बड़े सवाल में मैं बात करूंगा महिलाओं की सुरक्षा की। तो आपको बता दूं, जहां एक तरफ मौजूदा सरकार दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ता है, लेकिन आए दिन हो रही घटनाएं जैसे कि दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड और राजधानी लखनऊ में हुए निधि हत्याकांड, ये दोनों ही घटनाएं मुख्यालय की हैं और बड़ी घटनाएं हैं। इसके बाद भी सरकार कहती है कि हत्या बलात्कार बंद हो गए हैं। और एक ऐसा ही मामला राजधानी से जुड़े जनपद बाराबंकी का सामने आया है, जहां सतरिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नवजात शिशु की हत्या की पुष्टि नहीं हुई। मौत है या हत्या, ये तो जांच का विषय है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार वादा करती है, जो दावा करती है कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो घटनाएं हैं वो तूल पकड़ रही हैं। ऐसा ही कुछ मामला एक बाराबंकी जनपद का संज्ञान में आया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, बाराबंकी जनपद के सतरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही मार्मिक घटना हुई है, जो रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना हुई है जी। यहाँ पर एक मोहम्मदपुर गांव, वहाँ पर एक जो है व्यक्ति की जो है युवती है जो मंदबुद्धि है। उस लड़की की अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके एक नवजात शिशु का जन्म होता है जी 15 तारीख को। तब जो है गांव के लोग विरोध करते हैं, उसको बहिष्कार करने की बात करते हैं। किसी तरीके से कोई 112 नंबर डायल करके बताता है तो पुलिस आती है सभी थाने की। तो उसका पिता स्वयं कहता है कि हाँ, मैं अपनी लड़की को रख लूंगा, हमको कोई शिकायत नहीं है। तो पुलिस समझा बुझा के मामले को शांत कर देती है और जो है ये कहती है कि जब किसी को उसके पिता को शिकायत नहीं है तो आप गाँव वाले को शिकायत करते, कोई लिखित तहरीर दे। तो गांव वाले भाई को वादी प्रतिवादी बने, इसलिए जो है पुलिस जो है मामले को दफा रफा कर देती है। लेकिन दूसरे दिन 8 लोगों के खिलाफ 151 की धारा में जो फोन किया था 112 को, उसको उनके गांव के लोगों को जी 151 में चालान भेजती है। उसके बाद जो है जब मामला मीडिया के संज्ञान में था तो 19-20 तारीख को मामला तूल पकड़ता है। तब लोग लाज के भय से पिता स्वयं जो है अन्य गाँव के कुछ लोगों को लिखित तहरीर देता है इन्होंने हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है जी। तब जो है पुलिस आन फान में कुछ लोगों को हिरासत में लेती, पूछताछ करती है। और ताजा अपडेट ये है कि आज की तारीख में सतरिक थाने के पुलिस आकर के जो नवजात शिशु पैदा हुई थी उसको एक तालाब के किनारे से बरामद करती है। तो अब तो पुलिस बढ़िया काम कर रही है कि जब नवजात शिशु बरामद हो गई है तो उसके डीएनए टेस्ट होगा और जो है वादी जो ने मुकदमा दर्ज कराया है और वादी जो उसका पिता है, उसका जो है लड़का भाई है, उन दोनों को भी हिरासत में लिया है और गांव के जो अन्य लोग उनको भी हिरासत में लिया है। तो दूध का दूध पानी के पानी होगा कि जिसका भी डीएनए टेस्ट मैच करता है उस बच्चे से वास्तविक दोषी वही होगा, उसी को जेल होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आज की ताजा अपडेट है कि पुलिस ने जो है नवजात शिशु को बरामद कर लिया है दिनेश एक तालाब से। दिनेश जी, जानना चाहते हैं आपसे कि जब सरकार वादा करती है, सरकार कहती है कि किसी भी प्रकार की हत्या बलात्कार अपराध नहीं हो रहा, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ और आपकी राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा कांड हुआ और लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद में इतना बड़ा कांड हुआ। कांड होते जा रहे हैं, फिर भी सरकार कहती है कि कोई भी घटनाएं नहीं हो रही। मैं अनिल जी आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन जी और जिम्मेदार अधिकारी और सरकारें जिम्मेदार हैं। क्योंकि जैसे निधि हत्याकांड हुआ आपके राजधानी लखनऊ में जी, राजधानी लखनऊ में निधि हत्याकांड होता है, ठीक है। इसी तरीके से दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस होता है, उसका जो लिविंग अपने साथ लिविंग पार्टनर के साथ रहता था दिल्ली में, बिना किसी घर वालों की मर्जी के खिलाफ, दोनों की मर्जी के खिलाफ रहता था। उसका प्रेमी खुद जी हत्या करता है, यहाँ तक कि 100 के 35 टुकड़े करके
महरौली के जंगल में फेंकता है, और एक दिन ही फेंकता है, पर डे रात 2 बजे निकलता था, फेंकता था। ऐसा जो है लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं कुछ वीडियो, और ऐसा जो है मुलजिम ने खुद कबूला है। तो इस तरीके से जघन्य हत्याएं होती हैं, और इसका जघन्य हत्या कहीं न कहीं जिम्मेदार पर्सन दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्किस के हत्यारोपी जी और जो है बलात्कारी, नवजात शिशु के मर्डर करने वाले, उनके परिजनों को मर्डर करने वाले को पुलिस प्रशासन और सरकारें, अदालतें रिहा करती हैं, और उसको जो है महिमा मंडित किया जाता है, उनको दोष मुक्त किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है। इसीलिए जो है इस तरीके की घटनाएं रुकने का काम नहीं करती हैं, घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन पुलिस वोटों की राजनीति करती है कि जिनको छोड़ा गया है शायद हो सकता है उनके बिरादरी के वोट मिल जाए, इसलिए वोटों की राजनीति करती है, इसलिए घटनाएं रुकने के काम नहीं रहते, घटनाएं बढ़ती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राम रहीम को, जो बहुत बड़ा अपनी 2 चेलियों का बलात्कारी है जी, और जो है एक तेज तर्रार ईमानदार चतुर मीडिया के रामचंद्र की भी हत्यारा है, और अपने मैनेजर का हत्यारा है, यानी कई हत्याओं का दोषी है और बलात्कारी है। इसको 3 बार पेरोल दिया गया है, जब चुनाव आता है तब पेरोल दिया जाता है। मंत्री भी उनके संज्ञान में वहाँ पर सभा में जाते हैं, इसलिए सरकार खुद बढ़ावा देती है, इसलिए हत्याएं बलात्कार रुकने का नाम नहीं लेती है। उसी की कड़ी में जनपद बाराबंकी में ऐसी घटना हुई है। दिनेश जी, कहीं न कहीं इस जो हत्याएं हो रही, जो घटनाएं हो रही हैं, इसका दोषी कहीं न कहीं भाजपा सरकार भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है भाजपा सरकार के जो आपके सबसे बड़े तड़ीपार अमित शाह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्हीं के इशारे पर जो है ये सजा उसकी जो है माफ की गई है। तो दोषी तो सरकारें हैं, जिम्मेदार पर्सन हैं, जो भाजपा सरकार सबसे बड़ा उदाहरण इसका। जो सबके सामने निकल करके आ रहा है दिनेश जी की तीन बार इतने बड़े दोषी को पैरोल दी जाती है और इसके बाद उसे महिमा मंडित किया जाता है, तो इससे बिल्कुल साफ साबित हो रहा है कि भाजपा सरकार दोषियों का साथ देती है, निर्दोष का जेल भेजती है। तो जनता को समझना चाहिए, बलात्कारियों को, दोषियों को रिहा करने वालों को जो है अपनी वोट की चोट से नेस्तनाबूद करना चाहिए, तभी जो है अपराध रुक पाएगा। क्योंकि यदि जनता नहीं सोचेगी और उन्हीं बलात्कारी को साथ देने वालों को जिताएगी, तो कभी भी जो है ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा, जिन्होंने आपको बताया कि जो बाराबंकी में घटना हुई है उसका खुलासा बिल्कुल जल्द ही किया जाएगा और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। जो बच्चे का शव बरामद हुआ है उसको ले जाकर के डीएनए टेस्ट होगा, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप देखते रहिए टीएच न्यूज, और मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।